चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब फैमिली में। मैं सोनू तिवारी बिहार शिक्षक बहाली के लिए एक टाइम टेबल और प्लानिंग लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने क्या पढ़ा हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आज से आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक धार दे सकते हैं, अपने एग्जाम का कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक बेस्ट प्लान लेकर आपके लोगों के लिए आया हूं, जिसमें मेन फोकस होगा 9th 10th 11th 12th के लिए। प्राइमरी वाले भी देख सकते हैं, उनको भी इसमें से कुछ मिलेगा, लेकिन मेन ये है 9th 10th 11th 12th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला टॉपिक यहां से चलिए देखिए, यहां हम लिखे हैं फॉर 9th 10th 11th 12th। क्लियर है? तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइम टेबल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपने जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे एक बड़ा सा पेज लीजिए और पेज लेकर के आप 30 दिन का एक डाटा तैयार कीजिए। 30 दिन का डाटा तैयार करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है? पता नहीं ये 30 दिन का हो रहा है कि अधिक हो रहा है, देख लीजिएगा। अधिक का हो गया है, 30 दिन का आपको बनाना है और आज से प्लानिंग स्टार्ट करना है, जैसा मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, आपके पेपर पार्ट 1 में, पेपर 1 तो सबका होगा हिंदी और इंग्लिश का, उसको हम लोग छोड़ते हैं। पेपर 2 में पार्ट 1 जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा और पार्ट 2 जो होगा वो 40 नंबर का। ये सब्जेक्ट कितने नंबर का रहेगा? 80 मार्क्स का, और ये होगा 40 मार्क्स का। आप लोग फोकस कीजिए अपने सब्जेक्ट पे 3 घंटा। डेली कितना पढ़ाई करना है? 3 घंटा। किस पे करना है? सब्जेक्ट पे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, जो भी है, 3 घंटा डेली दीजिए। आप प्लस 3 घंटा प्लस 1 घंटा रिवीजन का दीजिए। ध्यान दीजिए, आप नोट करते जाइए साथ में। बहुत जबरदस्त टाइम टेबल है आपके लिए। ये मैं जो प्लानिंग बता रहा हूं, ये सिविल सर्विस क्रैक करने का प्लानिंग होता है, और आप लोगों के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम अभी चल रहा है। इसलिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो। महात्मा गांधी का स्लोगन याद कीजिए, करो या मरो। नहीं पढ़ेंगे तो फिर जिंदगी भर रोना है। तो उसके लिए प्लानिंग बेस्ट होनी चाहिए। सब्जेक्ट पे 3 घंटा देना है डेली, प्लस 1 घंटा रिवीजन का देना है आपको। अब आ जाते हैं हम लोग जो 40 नंबर का पार्ट है। इस पे सर इतना ज्यादा आप लिखे हैं और इस पे नहीं लिखे हैं। कारण क्या है? कारण ये है भाई कि आप लोग, जितने लोग बैठ रहे हैं इस एग्जाम में, सभी लोग एस्टेट क्वालिफाई हैं और एस्टेट अपने अपने सब्जेक्ट से हुआ था। तो जितने भी लोग बैठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट में अच्छे टीचर हैं, योग्य हैं, तभी तो आप क्वालिफाई किए हैं ना। तो यहां हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा आपके लिए। हमको कहां मेहनत करना होगा? इस पार्ट में एसएसटी को छोड़ दिया जाए, एसएसटी वालों को, तो बाकी सबको इसमें क्या होगा? दिक्कत होगा। लेकिन एसएसटी वालों के लिए भी यहाँ 2 पोर्शन है जो दिक्कत पैदा कर देगा। ये तीसरा पोर्शन देखिए, इसको छोड़ ही रहते, विज्ञान वाला, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसके लिए हम भी प्लानिंग लेकर आए हैं। सब्जेक्ट पे सभी लोग डेली 3 घंटा प्लस 1 घंटा रिविजन, नोट कर लीजिए। ठीक है? इसका यूज अभी बताएंगे हम। अब चलते हैं जो 40 नंबर का, उसमें अभी तक सर हमारा कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। हमने अभी तक सर इतिहास का ई नहीं पढ़ा है, भूगोल का भू नहीं पढ़ा है, विज्ञान का बी नहीं पढ़ा है। तो क्या करें? तो अब हमारे साथ समझिए कि क्या करना है आपको। आपके पास फॉर्मूला होगा 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, और इसी फार्मूले पे आपको क्रैक करना है। दूसरा क्रैक नहीं करना है, रैंक बढ़िया लाना, और इतना बढ़िया रैंक लाना है कि आपका जहां मन हो वहां पोस्टिंग मिले। नहीं तो देखिए, आप क्रैक कर जाएंगे और भेज देगा पश्चिमी चंपारण के उधर, बेतिया में फेंक देगा उधर उठा के, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? हमारे साथ रहिए, हमारे साथ। ये फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला है? पहले 30 दिन पढ़ाई, जैसा हम बता रहे हैं, पहले 30 दिन पढ़ाई। आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। 30 दिन से अधिक हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम आपको दे पढ़ाई के लिए। उसके बाद 15 दिन रिवीजन, 15 दिन जबरदस्त तरीके से रिवीजन, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। 30 दिन में जितना घंटा, कम से कम 12 घंटा, अभी बताएंगे टाइम टेबल। आपको क्या करना है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसके बाद रिवीजन। कोई पूछे क्या कर रहे हो? रिवीजन। कभी भी सो के उठा दे कोई, क्या कर रहे हो? रिवीजन। ठीक है? उसके बाद आपको अगले 10 दिन फिर क्या करना है? रिवीजन। उसके बाद अगले 5 दिन फिर क्या करना है? रिवीजन। कितनी बार हो गया? 4 बार रिवीजन आपने कर लिया, सॉरी 3 बार रिवीजन आपने कर लिया। अब आप ऐसे स्टेज पे आ गए रहेंगे, आज 12 तारीख है ना, 12 अगस्त तक आप ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे कि आप एक दिन में अपना एक सब्जेक्ट रिवीजन कर लेंगे।
अब उसके बाद क्या होगा, 10 दिन बचा रहेगा आपके पास एग्जाम के लिए, 5 दिन बचा रहेगा आपके पास एग्जाम के लिए। तो आप अब उसको एक दिन में सुबह बैठिए और मैराथन स्टार्ट कीजिए, 15 घंटा बैठ जाएंगे और 15 घंटे में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन। और वो जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा ना इसके बाद, उसके बाद आप एग्जाम में जाकर बैठिए एकदम, मतलब फोड़ देंगे पेपर को। फाड़ना नहीं, फोड़ देंगे। फोड़ने का मतलब होता है ना कि क्रैक कर जाएंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए इस पे आपको काम करना है। अब 30 दिन में आपको कैसे पढ़ना है इसको हम बता रहे हैं। अगर कोई कहे कि सर कोई क्लू बताइए कि हमको ज्यादा ना पढ़ना पड़े और हम क्या कर ले बढ़िया नंबर ला दें, तो आपको हम सेफ जोन बता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसको रट जाइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को रट जाइए। कहां से स्टार्ट करो सर, 1857 से स्टार्ट करो और 1947 तक एक भी पोर्शन मत छोड़ो, एक भी पोर्शन, चाहे वो न्यूज से आए। सर पत्रिका याद करें, हाँ याद कर जाओ। सर हम कांग्रेस का अधिवेशन सारा नहीं याद कर पाए, क्यों नहीं याद करोगे भाई? कांग्रेस का सारा अधिवेशन याद कर लो, सारे अध्यक्षों को याद करो, सारे गवर्नर जनरल याद कर लो। 1857 के बाद से 1947 तक के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्यों? इन 40 नंबर में से 10 से 15 क्वेश्चन तो ये लेकर आएंगे आपके पास, 10 से 15 क्वेश्चन। देखिए अगर कहा जाता ना कि आधुनिक भारत, तो समझ में आता, सीधा सीधा दोनों पोर्शन में कह रहा है। 1 to 5 बनिए, 6 to 8 बनिए, 9, 10, 11, 12 हर जगह क्या डाला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बीपीएससी चाहता है कि आप अपने भारत को किस प्रकार से आजादी मिली उसको एकदम विस्तृत रूप से जानिए। तो आपको क्या करना है, इसको टाइम देना है। कितना सारा टाइम दे, डेली टाइम देना है। हाँ डेली टाइम देना है। इन 3 घंटा प्लस 1 घंटा को छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको बता रहे हैं डेली 2 घंटा प्लस 30 मिनट, 2 घंटे रगड़ना है, पढ़ना है और 30 मिनट इसको रिवीजन करना है। डेली की बात बता रहे हैं। 2 घंटे पढ़ना है, रगड़ना है, उसके बाद से क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन जानते हो कैसे करना है? जब पढ़ लीजिए, रगड़ लीजिए, उसके बाद 30 मिनट में उसको लिख डालिए। ये होता है रिवीजन। 30 मिनट में क्या करना, डेली लिख डालिए एकदम। उसके बाद आ जाइए दूसरा, हम किस पे फोकस करें सर? भूगोल पे कीजिए। भूगोल 4 से 5 नंबर लेके आएगा आपका। भूगोल पे फोकस कीजिए। कितना दें सर? 1 घंटा प्लस 15 मिनट। 1 घंटा प्लस 15 मिनट। 1 घंटा पढ़ना है, रगड़ना है, 15 मिनट लिख देना है। और जम के एकदम लिख के उसके बाद सेटिस्फेक्शन इतना जबरदस्त मिलेगा ना कि हम सुबह से बैठे और पढ़े और उसको लिख डाले। ठीक है, उसके बाद किस पे फोकस कर सकते? उसके बाद विज्ञान पे आपको देखना है। विज्ञान में किस पे? विज्ञान में आपको बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना है, बायो पे। सर बायो में किस पे फोकस करें? तो बायो में आप ह्यूमन बॉडी को आप स्टडी कर जाओ। जितने डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, बॉडी का पार्ट कैसे काम करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, लंग्स कैसे, किडनी कैसे, ये सब पूरा पढ़ जाओ। सर इसको टाइम कितना दें? तो इसमें हम ह्यूमन बॉडी मतलब प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नहीं, अगर मतलब साइंस से नहीं हो तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। तो इसको कितना टाइम दे सर? इसको भी 1 घंटा केवल दीजिए। रिविजन इसमें हम काट देते हैं, 1 घंटा केवल देना है आपको। ठीक है, अब आता है कौन सा? सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता का मतलब क्या हो गया? करंट अफेयर। सर इसको कितना टाइम दें? भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, सबको फंसाता है ये भी क्वेश्चन कम से कम मतलब 7-8 क्वेश्चन लेके आएगा। इसके लिए भी 1 घंटा प्लस 15 मिनट रिवीजन, इसको भी देना है। 1 घंटा प्लस 15 मिनट रिवीजन देना है। उसके बाद सर मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके 1 घंटा देना है। 1 घंटा रिवीजन नहीं देना है, इसलिए कि बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितना हवा बना के रखा गया ना, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, उतना हवा में फंसना नहीं है। ये हम लोग का प्लानिंग। सर ऐड कर लीजिए कितना टाइम आपको पढ़ना है, देख लीजिए। 3 1 4 घंटा, 4 2 6 7 8 9 10 प्लस 15 और 30 कितना हुआ? 11 घंटा। डेली का टाइम टेबल है, कितना बन गया हमारे पास? 11 घंटा। 11 घंटा। अब अगर अंदर से आवाज आ रहा है ना कि सर 11 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, तो आज ही छोड़ दीजिए और हमारा वीडियो यही में बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। आपके लिए नहीं है ये वीडियो, उनके लिए है जिनके अंदर से आवाज आ रही है सर 12 घंटा नहीं, हम कितना पढ़ेंगे, मतलब 11 घंटा नहीं, 12 घंटा 13 घंटा पढ़ेंगे। अरे 2 महीना टाइम है ना, बस 2 महीना। 2 महीने में जितना जी जान है उतना लगा दीजिए एकदम। अंदर से जहां भी आवाज आए कि सर हम नहीं बैठ पाएंगे, अंदर से हम नहीं बैठ पाएंगे, गर्मी है, बारिश हो रही है, ठंडी पड़ रही है, कुछ ही पड़ रही है, तो उसको तुरंत बाहर हटाओ। अरे जितनी आपके पास मसल्स हैं, जितनी हड्डियां हैं, सबका जोर लगा दो, जितना हो सके उतना लगा दो। अभी अगर पसीना बहाओगे ना
फौज में एक कहावत है कि जितना ज़्यादा पसीना बहेगा उतना कम खून बहेगा। तो यहाँ पे हमारा बात लिख लो, जितना ज़्यादा पसीना बहेगा तुम्हारा उतने कम आंसू बहेंगे। अगर पसीना कम हुआ तो एग्जाम और रिजल्ट के बाद उतने ज़्यादा आंसू बहेंगे, और ये आंसू अनगिनत रहेंगे पूरे जीवन। जब भी किसी को जाते हुए देखोगे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि उससे हम अच्छे थे, उससे बहुत अच्छे थे सर, लेकिन हम क्या हो गए, फेल हो गए। कारण क्या था? कारण ये था कि हमको गर्मी लग रही थी। कारण था ये था कि सोनू सर कहे थे 11 घंटा पढ़ना है, लेकिन हम नहीं बैठ पाए, यही कारण था। तो ये नौबत ही नहीं आने दो ना। पूरे जीवन आराम से रहो, पूरे जीवन जम के जाओ, पढ़ाओ, मजा आएगा पढ़ाने में। और करना कितना है? बस 2 महीने की पढ़ाई, 2 महीने की पढ़ाई। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, विज्ञान, सामान्य जागरूकता और मैथ रीजनिंग, ये पांचों जो है वो 1 to 5 में भी है, 1 to 5 में भी है। वहां पे कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन ये आप लोगों के लिए है। तो आज से आपको बता दें, हम आज 12 तारीख है, 13 तारीख के सुबह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो प्लस पीडीएफ लिंक में जाएगा। लेकिन हमारा पीडीएफ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम बना तो दिए हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हमसे पढ़ना होगा। अब एक मतलब हम प्रमोट नहीं कर रहे, हमसे पढ़िए ही, लेकिन आप नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। नोट्स दोगे हमारा? आपको दिखा दें कि हम किस तरीके से आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। वो डायरी है, डायरी दिखा रहे हैं आप लोगों को किस तरीके से, जबरदस्त एकदम। और एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, यहाँ से एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। चलिए देख लीजिए, गांधी जी के स्थानीय आंदोलन दिख रहा है आप लोगों को, गांधी जी का स्थानीय आंदोलन। इसमें आप देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह, इतने छोटे रेंज में आपको हम सारा कंटेंट दे दिए हैं, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, और सब कुछ इसमें। एक भी आप कम से कम 10 बुक पढ़ोगे तो ये निचोड़ निकल के आएगा आपके पास। एक एक टॉपिक जबरदस्त तरीके से बनाया गया नोट्स है मेरा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, लाइन से कर करके क्या क्या मेन है कोटेशन, जहां से क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन से कंटेंट आपको। इसके लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने के लिए आपको कम से कम 10 पेज पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा। लेकिन हमारा नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ के रूप में। प्रॉब्लम बस यही है कि आपको क्या करना होगा। जैसे देख लीजिए, भारत में समाचार पत्रों का विकास दिख रहा है, भारत में समाचार पत्रों का विकास, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बुक में। हर समाचार पत्रिका जो आज तक पूछा गया है बीपीएससी में, यूपीएससी में भी, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। ये मेरा बनाया हुआ हैंड राइटिंग नोट्स है, और मैं सब कुछ आपको दूंगा। लेकिन बस यही रहेगा कि ये समझने के लिए हम जो लिखे हैं, किधर से क्या लिखे हैं। जैसे मान लो भारत समाचार पत्रों का विकास, आधुनिक भारत प्रेस का आरंभ, जेम्स ऑर्मस्ट्रांग हिक्की 1780 में। उसके बाद एरो इधर जा रहा है, द बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवाइजर, साप्ताहिक था। उसके बाद सरकारी आलोचना 1782 बंद करा दिया गया। ये हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक भी टॉपिक से छूटा नहीं है, और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। देखिए, भारत में किसान आंदोलन देख लीजिए एक बार, मैप बना करके और जगह को हमने दिखा दिया है कहां कहां पे हुआ आंदोलन। इससे पढ़ेंगे आप तो आपको आंदोलन तो तैयार होगा ही, साथ ही आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये कौन कौन सा है, खेड़ा कहाँ हुआ, बारदोली कहाँ हुआ, दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ, मालाबार तट कहाँ है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, पुनप्पा, वायनाड विद्रोह, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा, पवना, नील विद्रोह, एका आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सब देखिए एकदम मैप से देखिए, देख रहे हैं। और उसके बाद उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया एक एक करके। एका आंदोलन यहाँ ब्रैकेट में दिखा दिया गया, शॉर्ट नोट इसको कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि इसमें से कि आप क्या कर दीजिए सर, पूरा का पूरा पीडीएफ एक बार दे दीजिए, नहीं पढ़ पाएंगे आप, अपना बनाइए। हम पीडीएफ भेजेंगे आपको, लेकिन आप अपना बनाइए, अपने तरीके से कुछ ऐड भी कीजिए। हो सकता है हम पढ़ाते हुए कुछ एक्स्ट्रा ही बता दें वहां से, या हो सकता है कुछ कम बता दें, तो आपको पीडीएफ भी भेजा जाएगा। जम के पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो ऐसा तैयार कराएंगे ना कि इसमें छोड़िए 30 सितंबर को बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें बैठिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक शर्त है, कम से कम 40 से 50 मिनट पढ़ाएंगे तो हम जाकर 30 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो 30 दिन 40 मिनट से 50 मिनट आप कंटिन्यू पढ़िएगा साथ में। थोड़ा सा बुरा क्या लगता है ना कि आप लोग जैसे मान लो 15-20 लोग जुड़ जाते हो पढ़ने के लिए जब पढ़ाते हैं, तो बाकी कहते हो कि हम देख लेंगे। अरे देखने का टाइम है इस समय, मतलब कहा था ना कि मौत सर पे मंडरा रही है, उस तरीके से आपको जगना है, पढ़ाई करना है। बाद में देख लेंगे। लेट के पढ़ रहे हो तुम, भाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, तुम फाइट में ही नहीं हो अगर लेट के पढ़ रहे हो तो।
अभी हमारा वीडियो सो के देख रहे हो ना, अभी तक जगह नहीं हो, पेन कापी नहीं उठाए हो, ये सब टाइम टेबल नहीं बना रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल है। शब्द निकल रहा था बहुत गलत, लेकिन नहीं बोले। एक टीचर की मर्यादा होती है, उसको बनाए रखने के लिए नहीं बोले। अभी भी उठ जाओ। उसके बाद चलिए देखिए, दिखाता है भूगोल। 1 घंटा जो देना है, शाम को डेली 8 बजे लाइव जाएगा भूगोल का, सुबह 8 बजे डेली लाइव जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और भूगोल का लाइव जाएगा। कल से जाएगा, कल से स्टार्ट हो रहा है। ये 30 दिन चलेगा, लेकिन ये 30 दिन नहीं चलेगा, ये 10 से 12 दिन में खत्म होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान। विज्ञान में बायोलॉजी ही मेन रहेगा, इसलिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे, ज्यादा भी हो जाएगा, टाइम नहीं है हम लोग का, इसलिए कि हमको पढ़ाना कितने दिन में है, 30 दिन में। 30 दिन में खत्म करना है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 15 दिन का रिवीजन हम कराएंगे। उसके बाद फिर से 10 दिन में रिवीजन। अरे रिवीजन आपको देखना है ना, तो कभी मतलब अभी तो चलने दीजिए। जब ये 5 दिन वाले रिवीजन में आएंगे तो आप बस खड़े रहिएगा, पूरा इतिहास बोल देंगे हम, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है बोल देंगे। 2 घंटा आप साथ में रहिएगा, बस बोलते जाएंगे हम, सुनते जाइए, वो रिवीजन होगा आपका। उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। भूगोल भी जबरदस्त तरीके से मैप से पढ़ाएंगे और पीडीएफ भी उसका देंगे, ठीक है। भूगोल में थ्योरी ज्यादा रहेगी, विज्ञान का भी नोट्स जाएगा, पीडीएफ जाएगा और पढ़ाया जाएगा। रही बात सामान्य जागरूकता की, तो बीच बीच में पीडीएफ से ही पढ़ा के जो नोट्स हम कंटेंट बनाए हैं आपको मंथली बाई मंथली, सितंबर 2022 का हमने डाल दिया है करंट अफेयर का, आप लिंक में जाकर पढ़ सकते हो। मंथली बाई मंथली करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग आप लोग पढ़ते रहिए, अगर प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको यहां क्या करना है, ये वाला क्यों बनवा के रखे सर, ये वाला इसलिए बनवा के रखे थे कि आप जितना घंटा बोले हैं पढ़ने के लिए उतना घंटा शाम तक आप सोच लो। लेकिन ध्यान रखिएगा, नींद पूरी होनी चाहिए। 9 से 10 बजे तक आप सो जाइएगा, 6 से 7 घंटे की नींद लीजिएगा। नींद कम होगी आलस आएगा, आलस आएगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, बैठेंगे नहीं बढ़िया से। और लोग कहते हैं नींद में कटौती कर दें, भाई कहां से कटौती करोगे, 24 घंटा है तुम्हारे पास, 8 घंटे सो जाओ, बाकी 16 घंटा बचा, 16 घंटे में 12 घंटा पढ़ लो, 4 घंटे में बाकी काम, रील देखना, मोबाइल चलाना, बात करना, ये सब तो छोड़ दो। नींद में कटौती करोगे, इसमें कटौती नहीं, प्रॉब्लम यहां हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये जितना क्राइटेरिया बताया गया ये कंप्लीट जब करते हो तो इस पे ट्रिक लगा दो। एक दिन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया सर। अगर नहीं कर पाए तो उस दिन क्या कर दो, काट दो, और रात में अब नींद को जगाना है, नींद को भगाना है और जगना है 12 बजे रात, 1 बजे रात तक। लेकिन टारगेट हमारा उस दिन अचीव होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, सोएंगे। अगर ये वाला क्रॉस लग गया उस दिन नींद आनी नहीं चाहिए। नींद आ कैसे सकती है भाई, नींद आनी नहीं चाहिए। और ये डेली डेली ट्रिक ऐसे लगाते चलो। उसके बाद सोचो 30 दिन, 30 दिन में से 6 दिन गया, बाकी कितना 24, 10 दिन गया, बाकी 20, 15 दिन गया। उसके बाद ये दिमाग को बताओ कि तुम तैयार कितना कर लिए। और तैयारी ऐसे करनी चाहिए ना कि तैयारी जब हो गई तो किसी को फोन करके बोलो कि हमारा तैयार हो गया, पूछना है तो पूछ के दिखाओ, और पूछे तो तुरंत जवाब दो। जानते हो कैसे तैयारी करते हैं सब, जैसा तुम तैयार कर लियो। जितने लोग वीडियो देख रहे हो ध्यान से सोचना, अगर हमारे संपर्क में हो, हमारा नंबर है, तो हमको फोन करके बोलना अपने टॉपिक पे कि सर हमने तैयार कर लिया, हिम्मत हो तो। और तैयार करोगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब दे देना। उसके बाद देखते हैं कौन सा बीपीएससी है जो तुमको नौकरी नहीं देती है। 100% नौकरी मिलेगा, लेकिन तैयारी वैसी होनी चाहिए कि तुम टीचर से फोन करके बोल सको, टीचर के सामने कर सको, हाँ सर टॉपिक तैयार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने अंदर से बहला रहे हो, हाँ हमने तैयार कर लिया, हाँ हमने देख लिया, हमने देख लिया, डेट याद नहीं हुआ, आर्टिकल हमें देख लिया, हमको तो मौलिक अधिकार कितना होता है तो भूल गए, मौलिक अधिकार कितना होता है नहीं सर याद किया था, नोट्स देखेंगे तो याद आ जाएगा, ऑप्शन देखेंगे, भाई वो ऑप्शन नहीं है। सब लड़ रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। एक चीज ध्यान रखना, तुम जिस दिन इससे कम पढ़ रहे हो ना, उस दिन उसका डबल पढ़ने वाले बच्चे हैं, डबल एकदम जम के पढ़ रहे हैं सब। तुम ये सोच रहे हो कि हम पटना में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो गांव के गली मोहल्ले में एक कमरे में बंद होकर कोई लड़का और लड़की पढ़ रहा है, जम के पढ़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कहीं से पढ़ो, एकदम मतलब खींच के लाओ अपने अंदर, वो जज्बात एकदम पैदा करो। हमको तोड़ना है तो तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक चीज ध्यान रखना, जितना मेहनत कर रहे हो ना इस समय, सब एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ नवंबर में अगर रिजल्ट आता है तो नवंबर में आपको मिलेगा। और उस दिन की जो खुशी मिलेगी ना, इस मेहनत से बहुत ज़्यादा होगी। और तो आप बताइएगा कि सर आप बोले थे वो सही था कि गलत था। तो चलिए आज के लिए बस इतना है।
1 to 5 के लिए भी हम प्लानिंग लेकर आएंगे जबरदस्त तरीके से, लेकिन वो लोग भी ये वाला फार्मूला लगा लें, उन लोगों के लिए भी बैलेंस करके लाया जाएगा किस तरीके से कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना टाइम देना है। बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं वो इस 3 + 1 घंटे में समाहित किया जाएगा, उनको भी 11 घंटा ही दिया जाएगा पढ़ने के लिए और उनकी टाइम टेबल बताई जाएगी अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जम के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।